अमिताभ पांडे जी हमारे साथ पूर्व एस्ट्रोनॉमर यहाँ पर जुड़ गए हैं। और अमिताभ जी, चांद पर जय हो की बारी है, तिरंगा चांद पर लहराएगा, इसका देश को इंतजार है। आप क्या बताएंगे? बताया जा रहा है कि पिछली बार लगभग 5 इंजन थे, इस बार 4 इंजन किए गए हैं। क्या क्या बदलाव किए हैं ताकि सफल प्रक्षेपण हो? जी हाँ, इसमें देखो पिछली बार जो फेलियर हुआ था हमारा, उसमें 2 वजह उसकी बताई जाती है। एक तो सॉफ्टवेयर का ग्लिच था, दूसरा जब उतरते टाइम वो सीधा नहीं उतरा, थोड़ा टेढ़ा उतरा था, जिसके कारण उसका जो गेट खुल के जो रोवर को बाहर आना था, प्रज्ञान रोवर को, वो नहीं हो पाया था। इस बार उसमें 2-3 चीज़ें चेंज की गई हैं। एक तो ये है कि उसमें 4 इंजन लगाए गए। चारों इंजन जो है थ्रॉटलेबल इंजन है, मतलब जैसे हम कार की रफ्तार कम ज़्यादा कर सकते हैं थ्रोटल को दबा के। दूसरी चीज़ उसमें एक नीचे सेंसर लगाया गया है जो लेज़र से काम करता है, लेज़र डॉपलर सेंसर, जो एग्जैक्ट वेलोसिटी कितनी उसकी चेंज हो रही है और कितना चांद की सतह से दूर रह गया, कितने मिलीमीटर का फर्क रह गया है, इतनी एक्यूरेसी के साथ वो नाप सकता है। और दूसरे उसकी जो 4 टांगे हैं जिन पर उतरेगा, जो उसके जो लैंडिंग पैड्स हैं, उनको भी पहले से स्ट्रॉन्ग बनाया गया, उसके स्ट्रक्चरल चेंज भी उसमें किए गए हैं। इस बार उम्मीद है सक्सेसफुली उतरेगा। आज सबकी नजर इसी बात पर है। 28 मिनट का अब इंतजार है, जिसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने होंगी। लॉन्चिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अमिताभ जी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, कई अन्य खास मेहमान भी हमारे साथ आज वैज्ञानिक जुड़ेंगे। और ये हमने भी यहाँ पर स्टूडियो में कुछ उसी अंदाज में चंद्रयान 3 जिस तरह से आज उड़ने की तैयारी करने वाला है वो हम दिखा रहे हैं आपको। ये ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, हमारे सहयोगी वहां से लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अगर हम देखें तो पिछली बार जिस तरह से कोशिश की गई थी उसको लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। ऐसे में आज जब हम ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं तो लोगों की उम्मीदें हैं, सांसें अटकी रहती हैं। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी वहां पर श्रीहरिकोटा के स्पेस यूनिट से दी जा रही है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। 108 seconds into the flight, while the rocket is at an altitude of 45 kilometers. The S-200 strap-ons and L-110 will thrust together for the next 20 seconds. Thereafter, the strap-ons will separate at 127 seconds past launch time, while the rocket is at 62 kilometers altitude. 4 साल पहले का वो अधूरा सपना, हालांकि कहते हैं कि जब शुभ घड़ी हो तो पुरानी चीजें याद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके मुताबिक कई बदलाव किए गए हैं। उस वक्त भी मुझे याद है हम लोग मौजूद थे और पूरी रात लोग जगे हुए थे और ये कोशिश हो रही थी कि किसी तरह से सफल प्रक्षेपण हो जाए, लेकिन अंत में आकर खबर बहुत अच्छी नहीं आई। इस बार सब कुछ का ख्याल रखा गया है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या ऐसे हम उम्मीद रखें कि इस बार 4 साल पहले वाला जो सपना अधूरा रह गया था वो आज पूरा होगा? जी हाँ, निश्चित पूरा होना चाहिए, कि देखिए साइंस में क्या होता है कि कभी फेल्यूर नहीं होता है। हर एक जो आप किसी भी कंट्री का अगर स्पेस मिशन का हिस्ट्री उठाएंगे तो 8-8, 10-10 फेल्यूर के बाद लोग पहुंच पाएंगे। तो हर फेल्यूर से आप सीखते हैं। अगर सफल होता है तो उसमें भी आपको कमियां ढूंढते हैं, साइंटिस्टों का काम है कमियां ढूंढना, कि उसमें और हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो लगातार ये कोशिश होती है कि पहले से और बेटर कैसे हो, जो खामियां रहेंगी उनको दूर कैसे किया जाए। तो इस बार जो चेंजेस लाए गए हैं उससे उम्मीद है कि ये सक्सेसफुली लैंड करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सॉफ्ट लैंडिंग हम कर पाते हैं तो फ्यूचर में जैसे जापान के साथ हमारा कोलैबोरेशन होने वाला है, जिसमें लैंडर हमको प्रोवाइड करना है, उनका जो मिशन जो ले जाएगा और रोवर जापान का रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का हिस्सा बने और जो पूरी दुनिया जिस रफ्तार से चांद पे जाने की और सौरमंडल की सैर करने की तैयारी कर रही है, उसके लिए बहुत जरूरी मुकाम है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या है जो आप सॉफ्ट लैंडिंग बता रहे हैं और क्यों वो इतना क्रूशियल है, वो हमारे दर्शकों को देखिए, किसी भी स्पेस मिशन का लैंडिंग सबसे क्रूशियल होता है और उसको वो बहुत टेरिफाइंग पीरियड होता है। कितनी बार भी आप सक्सेसफुल हो गए हो, उसमें होता ये है कि आपका जो स्पेस मिशन जैसे कि धरती की कक्षा में घूमता है तो उसकी स्पीड होती है 28,000 किलोमीटर पर आवर। तो चंद्रमा पे भी जब उसकी ऑर्बिट में होगा तो हजारों किलोमीटर में उसकी स्पीड होगी। तो उस स्पीड से 0 स्पीड तक लाना, जब वो बिल्कुल उसकी सरफेस पर पहुंच गया है, तो कई स्टेजेस में उसको किया जाता है। पहले मिशन की धीरे धीरे रफ्तार को कम किया जाता है, जैसे रफ्तार कम होती है वो पास में आना शुरू हो जाता है, और पास आएगा और पास आएगा, और फिर उसकी स्पीड को बिल्कुल 0 पे लाके बिल्कुल सीधा उतरे। उसके लिए आपके सारे सेंसर सही ढंग से काम करने चाहिए। आपके जो थ्रॉटल है जिनसे आप 4 इंजनों को कंट्रोल करेंगे लैंडर के, वो कंट्रोल एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, तब सक्सेसफुली लैंड होता है। तस्वीरें देखिए श्रीहरिकोटा की, कितनी दिलचस्प है। छाता लिए लोग तिरंगा हाथ में लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज का नजारा वहां पर देखना चाहते हैं, गवाह खुद बनना चाहते हैं
इस ऐतिहासिक लम्हे का जब भारत चंद्रमा पर सुनहरे अक्षरों में अपनी ये कामयाबी की कहानी लिखेगा। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा, सीनियर साइंटिस्ट एंड फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर डीआरडीओ के अमन कुमार साहब, एजुकेटर है स्पेस इंडिया के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं श्रीहरिकोटा में। आपने देखा किस तरह से आम लोग छाता लेकर तिरंगा हाथ में दामे वहां पर पहुंच रहे हैं। झा साहब, बड़ा दिन है और खास तौर पर वैज्ञानिकों के लिए इससे बड़ा लम्हा नहीं हो सकता है जब भारत और भारतीय वैज्ञानिकों का काम अपना डंका विश्व में बजाएगा। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण अगर हो जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, चंद्रयान 2 के जो हमने वो लास्ट के कुछ सेकंड्स देखे थे, उससे जो भी सीख मिली है उसको इसरो के साइंटिस्ट ने भरपूर उसका तोड़ निकाल कर उसमें जो भी मॉडिफिकेशंस थे वो किया है। और एक बहुत बड़ी चीज जो उन्होंने की है, जो हम लोग अक्सर किसी भी क्रिटिकल सिस्टम के साथ में करते हैं जब उसको डिजाइन करते हैं, तो एक हमारी स्टडी होती है जिसको हम बोलते हैं FMECA, फेलियर मोड इफेक्ट्स एंड क्रिटिकलिटी एनालिसिस। इसमें ये दिखाते हैं कि अगर कोई कंपोनेंट, क्रिटिकल कंपोनेंट फेल हुआ तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, कोई सब सिस्टम फेल हुआ, कोई सिस्टम फेल हुआ तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। तो यहीं पे हम लोग एक कॉरोलरी पैरामीटर रखते हैं, कॉरोलरी सेंसर या कंट्रोलर रखते हैं, और इन सबों के अलावा एक स्टैंड बाय जो होती है वो सिस्टम रखते हैं जो कि इसको पूरा देखभाल करता है। तो ये जो पूरा जो मॉडिफिकेशंस हुआ है इसमें हर चीज पे ध्यान रखा गया है। याद रखिए, पिछली बार जो इसरो ने टॉलरेंस किया था कि अगर ये 3 मीटर पर सेकंड के नीचे से उतरेगा तो वो टॉलरेंस है, इस बार उसको 2 मीटर कर दिया गया, मतलब काफी स्लो उतरेगा। पिछली बार 1 मीटर हॉरिजॉन्टल स्पीड थी, अभी 0.5 मीटर हॉरिजॉन्टल स्पीड है। पिछली बार सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने 15 to 18 डिग्री स्लैंट रखा था, इस बार उन्होंने 12 डिग्री से कम किया हुआ है। तो इस तरह से जितने भी क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं सॉफ्ट टचडाउन के लिए वो उन्होंने दिए हुए हैं। पिछली बार हम लोगों को भी लगा था कि इसका लेग जो है थोड़ा सा फ्लिमजी दिख रहा है, इसमें वो सारी चीजें नहीं दिख रही हैं जो एक होना चाहिए। इस बार का उन्होंने लेग काफी स्टडी किया हुआ है। इसी लेग में अगर वो इंक्लिनेशन अगर थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाएगा तो ये लेग इस बार का जो है वो लगभग 35 to 40 डिग्री का जो इंक्लिनेशन है उसको टॉलरेट कर लेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर थोड़ा सा हार्ड भी लैंडिंग हुआ है तो इस लेग में नीचे में आपने देखा होगा कुछ चीजें हैं जो कि डैम्पनर हैं, जो रिकॉइल होती है उस रिकॉइल को रोकने के लिए। तो वो सारी चीजें इन्होंने दी है जो कि इनको देना चाहिए था। और इन सबों के अलावे इतने सारे सिमुलेशन इन्होंने किए हैं।